दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको दिसंबर माह की बहुत सारी जॉब जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं। आज पहली बार, जैसा कि शायद मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी आपको अपना चैनल बताया था। ये मेरा चैनल है जॉब लिंकर, जिसमें अभी तक हम लगभग 516 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं जो ज़्यादातर जॉब की। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि यदि हमारा एक वीडियो से एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो विश्वास मानिएगा कि हमारा वीडियो बनाना सफल है। सब्सक्राइबर ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसका। बाकी ये वीडियोज है, अगर हम वीडियोज की बात करें और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि वैकेंसीज की कमी है, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी कई लोगों को नॉलेज की कमी ज़्यादा है। देखिए ये वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, ये देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी वैकेंसी, हालांकि इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वैकेंसीज हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो आप जब देखेंगे इनको तो आपको लगेगा कि भाई इतनी सारी वैकेंसी, मैं ऐसे ही करता जाऊंगा तो आपको यहाँ पर देखते जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी वैकेंसीज की। सबसे पहले हम जाएंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, और जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि आज हमें बहुत सारी वैकेंसीज बतानी है। रोजगार नियोजन प्रकाशन की तिथि 4/12/2024 है। राज्य सेवा परीक्षा है 2024 का है, और मुख्य परीक्षा की संवादित तिथि 26, 27, 28 एवं 29 जून को है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन चीज़ों को हम देखते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1/12/2024 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 30/12/2024 रात्रि तक चलेंगे। इस तरह से आप इस चीज़ को देख लीजिए, पूरी चीज़ों को समझ लीजिए। पद तथा विभाग के नाम यहाँ पर दिए हो, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, और भी बहुत सारी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला अभिकारी अधिकारी, सहायक संचालक, सहायक संचालक, मुख्य बैकलॉग, ये बहुत सारे जो पद हैं इसमें। तो कुल योग की अगर हम बात करें तो 96, और यहाँ पर हम कुल योग की बात करें तो देखिए योग जो है यहाँ पर कुल रिक्तियों वर्गवार है, यहाँ पर टोटल जो रिक्तियाँ हैं 246 हैं। महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर पूरी चीज़ों को देख लें। जैसा कि मेरा प्रयास है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, एक वैकेंसी अगर मैं बताऊँगा तो हो सकता है 41 पेज का वीडियो है, 41 पेज का, सॉरी, ये पूरा नोटिफिकेशन है। मैं अगर हो सकता है कि इसमें आप मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाए, तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। जो इस जगह पर फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पर इन चीज़ों को फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा केंद्र जो रहेंगे वो यहाँ पर पूरी सूची दी हुई है कि भैया कहाँ कहाँ पर इसके केंद्र बनने हैं। मेरा गला लगा हुआ है और हो सकता है कि वैसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, वैसे भी अच्छी आवाज़ तो है नहीं, फिर भी समझ में आने लायक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो अभ्यर्थी के पास भारत व केंद्रीय राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समावेश विद्यालयों से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा संस्थापित अनुदान आयोग द्वारा 1956 की धारा 3 के अधीन मानी गई वैधानिक उपाधि डिग्री होनी चाहिए। इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, किसी शैक्षणिक संस्था की होनी चाहिए। परिवीक्षा अवधि काल इसमें 3 साल का, जैसा कि सब जगह रहता है वैसा ही यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या छूट मिलने वाली, कैसी छूट मिलने वाली, वो आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड, चूंकि अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग मापदंड है, इसलिए उनके लिए जैसे अलग अलग यहाँ पर मापदंड दिए हैं, इनको भी आपको देखना है पूरी चीज़ों को। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन को आपको आवश्यक रूप से पढ़ना है। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन है तो आवेदन शुल्क 400 रुपये लिया जा रहा है। राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं तो आपसे 400 रुपये शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रपत्र चालू हो गए हैं, जो फॉर्म रहते हैं उनको, तो आप यहाँ पर पूरा फॉर्म भर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद आप इसमें आवेदन कर दीजिए। चलिए ये हमारी हो गई पहली वैकेंसी। अब हम दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कनिष्ठ अभियंता कृषि, सीधी भर्ती है, 2024 की है। दिनांक अब मैं भी बता दूंगा, यहाँ पर इन्होंने दिनांक नहीं डाला हुआ है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 15 कुल 115 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर इन्होंने दी है, जैसा कि हर बार देते हैं कि भैया ये पूरी प्रक्रिया है। आप इस प्रक्रिया को, जैसे जिसने भी राजस्थान के बोर्ड में फॉर्म भरे होंगे तो उसे पता है कि rsmssb.rajasthan.gov.in या RSSB rajasthan.gov.in पर एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन क्लिक के माध्यम से आपको यहाँ पर जाना है। ये पूरी कंडीशन रहेंगी, आप यहाँ पर देखेंगे आपको पूरी कंडीशन, आपने जो पहले फॉर्म भरा हुआ है वो आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाता है। उस तरह से आपको फॉर्म भरना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो
ई मित्र हेल्पलाइन नंबर के लिए यहाँ पर अलग से नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार ये पंजीयन शुल्क यहाँ पर लगता है, जैसा कि कई जगह होता है ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है राजस्थान में। और सामान्य वर्ग क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये। राजस्थान के, अब ध्यान रखिए, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह इनके लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपये। तो इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिए। कनिष्ठ अभियंता कृषि के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार से, यहाँ पर पूरा आरक्षण दिया हुआ है, आप देख लीजिए आप किस श्रेणी में आते हैं, उसी श्रेणी के हिसाब से आपको यहाँ पर आवेदन करना रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र पूरी यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, आप पूरी कंडीशन यहाँ पर देख लें। 17 पेज का अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, 12 जिले के स्तरीय आदिम जाति भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी पदों के लिए क्या यहाँ पर प्रावधान रहेगा, क्या भाई अगर आप हैं तो किस कंडीशन में आपके साथ ये चीज़ हुई है, तो आप वो भी यहाँ पर देखेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए वेतनमान राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पे दे के काल में मासिक नियंत्रण जो राज्य सरकार का आदेश अनुसार है उसके हिसाब से आपको रहेगा। अब योग्यता देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा संस्थापित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान इसमें आवश्यक होना चाहिए। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य और चरित्र यहाँ पर दिया हुआ। राष्ट्रीयता है, भारत का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की इसमें आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से ज़्यादा का नहीं हुआ हो। नोट यहाँ पर पूरे नोट दिए। पेंशन विवाह पंजीयन यहाँ पर दिया हो, पंजीयन शुल्क। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 28/11/2024 से 27/12/2024 की रात्रि 11:59 तक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जैसे इसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं आप तुरंत अपना फॉर्म भर दीजिए, किसी भी चीज़ की इंतजार मत करिए। लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट वाले दिन मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि उनके साथ दिक्कत एक आती है कि कई बार तो साइट ही क्रैश हो जाती है और कई बार नेट नहीं चल पा रहा, तो कई सारी कंडीशन होती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप वास्तव में इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, ये पूरी कंडीशन दी हुई है कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, लगभग जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें सब में निर्देश दिए हुए होते हैं। आप निर्देशों को पढ़ें, उसके बाद ही आप उसमें आवेदन करें। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी को देखते हैं। ये हमारे पास आगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। अभी हमने छत्तीसगढ़ देखा, राजस्थान देखा, और हम लखनऊ पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 26/11/2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 23/12/2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 22/11/2025। शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन अंतिम तिथि 29/1/2025। तो इस तरह से है। टोटल मिला के अगर हम बात करें, सहायक उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन क्रमांक संख्या 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 12 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रण कनिष्ठ सहायक कुल रिक्त 2702, 2568 सामान्य चयन, 134 विशेष चयन पदों हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर आवश्यक सूचना यहाँ पर दी हुई है। प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी। आप प्रक्रिया को देखें और उसके बाद इसमें आवेदन करें। प्रक्रिया जो सामान्य जैसी यूपी में होती है उसी प्रकार का है। तो आप इस चीज़ को पूरा देख लें, समझ लें। जैसा कि मैं दोबारा यहाँ पर कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से आवश्यक रूप से पढ़ लें, या एक ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लें कि जो इन चीज़ों की जानकारी रखता हो। व्यक्तिगत विवरण के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदक के लिए यहाँ पर पूरी कंडीशन दी है, भैया आपका नाम, पिता का नाम, पूरी कंडीशन यहाँ पर दी, फोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण घोषणा यहाँ पर दिया हुआ है। फीस का भुगतान, समायोजन फीस का भुगतान वाली पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। मीन्स हर वो चीज़ जो आपको चाहिए पूरा बिल्कुल स्पष्ट खोल के रख दिया गया है, किसी प्रकार की कहीं परेशानी नहीं होना। श्रेणी यहाँ पर दी हुई है। आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है देख लीजिए। एक जगह पर 400 लिया जा रहा था, एक जगह पर 100 लिया जा रहा था, यहाँ पर 25 रुपये लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने कई बार देखा हुआ है, यहाँ पर 25 रुपये ही लेते। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको, जैसे कि हर बार ये कहते हैं कि फॉर्म में प्रिंट आउट आपको लेकर रखना है। क्या क्या गलतियाँ हैं वो आप यहाँ पर कंडीशन देखिए। मैं हर बार की तरह इस बार दोबारा से बार बार कहूँगा कि प्लीज़ जब आप फॉर्म भरें तो किसी भी हड़बड़ाहट में ना भरें। अगर लास्ट तारीख 10 तारीख है तो आप कोशिश करें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट तारीख को भी आपको दिक्कत आती है। विभाग के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, पदनाम दिए हुए, लेवल ब्रांड दिया हुआ, अनारक्षित दिया है, पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि किस चीज़ में कितने कितने पद हैं, पूरा कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो आप उसको भी यहाँ पर देखें, समझें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। देख लीजिए यहाँ पर
जितनी भी जगह हैं पूरे के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पूरी चीज़ों को देखें। और फॉर्म जैसे जिनको भरना है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो स्वर्णिम अवसर है। और भाई इस चीज़ में आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। उसके बाद हमारी शुभकामनाएं रहती हैं हमेशा आपके साथ कि भैया आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। देखिए पूरे कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, पूरे विभाग दिए हुए हैं। आप विभाग देखेंगे जिस किस विभाग में कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षेत्र आरक्षण किस श्रेणी में आप आते हैं, उस श्रेणी के हिसाब से आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। किस श्रेणी में आपको आरक्षण मिल रहा है वो पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। योग्यता वगैरह सब यहाँ पर कंडीशन पूरी चीज़ें दी हैं। आप इसको पूरा जब पढ़ेंगे, दिव्यांग का एक श्रेणी यहाँ पर दी है, आरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है। मीन्स अहर्ता क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकारी लिपि के संवर्ग सेवा नियम 2014 के भाग नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अहर्ता होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग चाहिए। DO का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर लगेगा। तो आप यहाँ पर पूरी कंडीशन देख लीजिए। आयु जो मांगी है 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु। चयन का आधार क्या है, तो यहाँ पर अब आपको, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ओवरऑल जो ऊपर की जानकारी थी वो यहाँ पर पूरी आपको मिल गई है। और यहाँ से आप जो इसकी वेबसाइट है वहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको एक बार आवश्यक रूप से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप इसमें आवेदन करें। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गई है एमपी की वैकेंसी आ गई है। एमपी की वैकेंसी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों के हेतु प्रारंभिक तिथि है 26/11/2024। आवेदन पत्र अंतिम तिथि 10/12/2024। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग जो है उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर लगेगा। यहाँ पूरी परीक्षा की डिटेल दी हुई है, वो भी आप यहाँ पर देख लें। उसके बाद परीक्षा चयन यहाँ पर पूरा कंडीशन दी हुई है कि कहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। संक्षिप्त नाम परिभाषा यहाँ पर दी हुई हैं। जब हम डायरेक्ट हमारे टारगेट पर आते हैं, समूह 5 के लिए यहाँ पर समूह 5 दिया हुआ है। हाँ, प्रश्न पत्र की संख्या 1, कुल अंक 100 अंकों का यहाँ पर होना है। 25 और 75 यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम होने वाले हैं आपके। आयु सीमा की हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष की है। जो छूट यहाँ पर मिलने वाली है वो आपको यहाँ पर पूरी छूट मिलेगी। किस तरह की छूट है वो आपको नोटिफिकेशन आपको ध्यान से देना पड़ेगा। इसके लिए तो हालांकि हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल जो जॉब लिंक है उस पर डला हुआ है, आप चाहे तो उस पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ चाहिए वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट पर जाके क्षैतिज आरक्षण, जो भी आरक्षण है, आरक्षण की पूरी सुविधा यहाँ पर रहेगी। जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी जो होती है, परीक्षा केंद्र यहाँ पर दिए हैं। भाई परीक्षा केंद्र कहाँ बनेंगे, क्या निहरताएँ हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया है पदों एग्जाई विवरण, यहाँ पूरा पदों के नाम दे दिए गए हैं और विवरण दे दिया गया। ये देख लीजिए, पद आपको पूरे दिए गए हैं। विभागवार पदों का विवरण यहाँ जो विभाग हैं उनका विभाग के बाहर आधार पर यहाँ पर विवरण दे दिया है। रिक्त पदों की आरक्षण तालिका यहाँ पर दे दी गई हैं। तो ये भोपाल में क्या वैकेंसीज रहने वाली हैं और कहीं पर क्या वैकेंसीज रहने वाली हैं, पूरी कंडीशन यहाँ पर आपको दे दी गई है। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक है। और आप तो सबसे अच्छा काम है कि नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके, इसके अलावा और भी जो भी जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसको देखें। यहाँ से एक आपको ओवर भी मिल जाता है। कई लोगों का ये कहना होगा कि सर आप जब ये बताना है तो आप हमें पूरी जानकारी क्यों नहीं। देखिए, पूरी जानकारी अगर मैं दूंगा और अगर ये पूरी चीज़ों को मैं करूँगा तो मुझे लगता है कि वास्तव में मुझे 10-20 घंटे भी कम पड़ेंगे और आप पक्के मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो मेरा सिंपल सा आपसे ये कहना है कि आपको जो वैकेंसी चाहिए, हर व्यक्ति को हर वैकेंसी तो चाहिए नहीं, जिसको जो वैकेंसी चाहिए वो उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और इसमें आप इस चीज़ को देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी के ऊपर। ये अब हमारे पास आ गई है एसबीआई में भर्ती है। देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट फीस 27/11/2024 से 17/12/2024 तक के दिसंबर की जो वैकेंसीज हैं, हेड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च, जोनल हेड, रीजनल हेड, रिलेशन मैनेजर, टीम इन लीड, सेंट्रल रिसर्च टीम, यहाँ पर दिया हुआ है। पैन इंडिया की जॉब है, पैन इंडिया, मुंबई, पैन इंडिया। तो आप यहाँ पर देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको मैं आपको बहुत कम दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर पूरी ये रेम्यूनरेशन सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। पूरा सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वेरिएबल पे दिया हुआ है, पूरी कंडीशन दी हुई है। बाइफर्केशन एनुअल CTC यहाँ पर दिया हुआ है। भाई पूरा कंडीशन दी हुई है, आपको कहीं कुछ नहीं जाना। पोस्ट हेड ऑफिस में क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरा कंडीशन यहाँ पर दिया। पोस्ट जोनल हेड का दिया हुआ है, रीजनल हेड का दिया हुआ है, पोस्ट रिलेशन मैनेजर, टीम लीड का दिया हुआ है, यहाँ पर सेंट्रल रिसर्च टीम का दिया हुआ है। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसमें आ सकते हैं।
नेक्स्ट जॉब पर हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम नेक्स्ट जॉब पर हम जा रहे हैं। ये दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी है, हालांकि वैकेंसीज कम है इसमें, तो 12/11/2024 का है ये। और अभी हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि मास्टर लैंड पोस्ट कोड, यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर पूरी कंडीशन देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने 11 के हिसाब से मांगा गया है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें। पे स्केल यहाँ पर क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है 1/11/2024 के हिसाब से फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर के लिए है 60,000 से 1,80,000, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए है 56,000 से 1,17,500। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया, जॉब लोकेशन दिया, टर्म्स एंड एंगेजमेंट, पे एमोलूमेंट से दिया हुआ है, स्क्रीनिंग प्रोसेसिंग दी हुई है, शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ड्यूली फुल्ड ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द थ्रू स्पीड पोस्ट और ईमेल 3/12/2000। देख लीजिए आप इसको, 3/12/2024 लास्ट डेट अब पास में ही आने वाली है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इसमें आवेदन कर दीजिए। ये पूरा डिस्क्राइब यहाँ पे फॉर्म आप भर के इस फॉर्म को आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी वैकेंसीज हमने बता दी हैं। किसी वैकेंसी में अगर आपको फॉर्म भरना है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि हमने हमारा चैनल बताया, अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपको किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं करना तो आप डायरेक्ट आप उस वैकेंसी को बता सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो वैकेंसी आपके काम की नहीं है कृपया करके वो दूसरे को जरूर बताएं, हो सकता है कि उसकी इस काम के लिए मदद हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।